इंदौर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा पड़ा है। धर्मेंद्र भदौरिया के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में अब बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 15 अक्टूबर 2025 को उनके कई ठिकानों पर एक साथ ये कार्रवाई हुई थी। कार्रवाई के दौरान अब तक लोकायुक्त की टीम को जो चल अचल संपत्ति की जानकारी लगी है, उसके मुताबिक 28 करोड़ 81 लाख रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति के बारे में जानकारी सामने आई है। दरअसल लोकायुक्त टीम ने बताया कि धर्मेंद्र भदौरिया हाल ही में 31 अगस्त 2025 को जिला अलीराजपुर में आबकारी अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। विभाग से उनका सेवा विवरण मांगा गया है, जिससे उनकी विभिन्न पदस्थापनाओं और सेवा अवधि की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। यह जानकारी अभी लंबित है। छापे के दौरान भदौरिया के घर और लॉकरों से भारी मात्रा में सोने चांदी और आभूषण, नकदी और संपत्ति संबंधी दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जांच में अब तक लगभग 10 करोड़ 20 लाख रुपए के गहने और आभूषण भी बरामद हो चुके हैं। सुनिए इस मामले में अब डीएसपी लोकायुक्त सुनील तलन ने क्या बताया। अभी तक लगभग 29 करोड़ के लगभग चल अचल संपत्ति ज्ञात हुई है, जिसमें कल हमने 3 लॉकर जो इंदौर स्थित थे उनको खोला है, जिनमें से एक लॉकर HDFC बैंक का था जो उनके पुत्र सूर्यांश के नाम का था, एक लॉकर कैनरा बैंक का था जो उनकी पुत्री अपूर्वा के नाम का था, और एक और लॉकर ICICI बैंक का था जो उनकी पुत्री अपूर्वा के नाम था। तो कल ये 3 लॉकर खोले हैं और इन लॉकर के खोलने से कल करीब 3 करोड़ 84 लाख रुपए के आभूषण, स्वर्ण आभूषण और डायमंड के आभूषण जब्त किए। किसके लॉकर से मिले ये आभूषण? ये लगभग 2 करोड़ 34 लाख के आभूषण अपूर्वा के लॉकर से मिले हैं और लगभग 1 करोड़ 49 लाख के आभूषण सूर्यांश और उनकी पत्नी के। अपूर्वा बेटी है? अपूर्वा उनकी छोटी बेटी। अच्छा, अभी तक टोटल एक आंकड़ा क्या हो गया संपत्ति का पूरी जांच में? अभी तक 28 करोड़ और 81 लाख 81 लाख लगभग इतना आंकड़ा हमारा चल अचल संपत्ति का। ये जेवरात के अलावा क्या क्या जब्ती हुआ है? जेवरात के अलावा कैश है 1 करोड़ 13 लाख का जो जब्त हुआ है, और इसके अलावा उनकी अचल संपत्तियां हैं जिनका जो वैल्यूएशन हुआ है, और घर में पाए गए विभिन्न सामान जिनमें ज्वेलरी के अलावा जो सामान है वो है इसमें, जिसमें कि हथियार हैं, रिवाल्वर, पिस्टल वगैरह हैं, घड़ियां हैं, परफ्यूम है, साड़ियां हैं और घर का फर्नीचर ये सब मिला के। संपत्ति कहाँ मिली, किन जिलों में है इनकी संपत्ति? अभी ग्वालियर और इंदौर में प्रकाश में आई है, और इनका पुश्तैनी गांव इटावा जिले में है। वहां इनकी पुश्तैनी कृषि भूमि और पुश्तैनी मकान होना पाया है। कितनी थी सर जो अभी तक इन्होंने प्राप्त? इनकी वेतन से इनकम हम आप पाए हैं अभी तक जो लगभग 2 करोड़, और इनके पुत्र और पुत्री ने कुछ राशि उधार दी थी, उसके ब्याज की राशि 27 लाख, तो 2 करोड़ 27 लाख इनकम अभी हमें ज्ञात हुई है। और भी इनकम उनकी हो सकती है जो इनके बचाव अभ्यावेदन में जब ये अपनी इनकम के बारे में शो करेंगे, और ITR इनकम टैक्स से भी डॉक्यूमेंट हमने मांगे हैं, उससे और स्पष्ट होगा कि इनकी इनकम कितनी है। कहाँ पदस्थ रही थी? इनकी पदस्थि की सेवा विवरण मांगा गया है। अभी ये रिसेंटली अलीराजपुर से 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए हैं, उसके पहले की पदस्थापना है हमने मांगी विभाग से। त्योहार के सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें